इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला जिसको सुनने के बाद आप सच में बोलोगे मतलब कि अवतार 3 अब क्यों आएगा, मतलब क्या चीज बचा है जो आएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर साहब ने अवतार 3 क्या 4 तक का अनाउंसमेंट कर दिया, तो भाई बात को बहुत ही ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर ये वन है कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग का स्टोरी क्या था। स्टोरी ये था कि सबसे पहले दिखाया जाता है कि कुछ धरती से लोग आते हैं पैंडोरा पे, पैंडोरा के लोगों से कुछ छीनने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर पैंडोरा के लोग जो नावी रहते हैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉर छिड़ जाता है। और लास्ट में वॉर का रिजल्ट क्या आता है, जो नावी वाले रहते हैं वो मतलब जो ह्यूमन रहते हैं उससे जीत जाते हैं और बस किस्मती से मतलब ह्यूमंस को रिटर्न जाना पड़ता है। तो ये पार्ट 1 में दिखाया गया था, बस याद रखना। नंबर दो में पार्ट 2 में स्टोरी क्या दिखाई गई, फिर से बंदे लोग आते हैं धरती से, यहाँ पैंडोरा में आते हैं, फिर से अटैक करने के लिए आते हैं और इस बार फिर से कुछ नावी रहते हैं उनके साथ, ह्यूमन के साथ नावी के भेष में कुछ ह्यूमन भी रहते हैं जो अटैक करते हैं मतलब नावी के साथ में। अब यहाँ जो लास्ट में फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है काफी अच्छा सीक्वेंस दिखाया जाता है। अब उसके बाद से रिजल्ट क्या होता है, फिर से इस बार नावी जीत जाता है और ह्यूमन जो है वो हार जाता है और वापस चले जाता है। नंबर 3 पर पॉइंट क्या है कि पार्ट 1 में हम लोग को दिखाया गया एक्चुअली में जो धरती से लोग आ रहे थे वो किस लिए आ रहे थे, उनको एक धात चाहिए था जिसकी मतलब 100 करोड़ मतलब दाम था उस धात का। उस धात के लिए आए थे और वो धात कहाँ पर था, जहां पर ये मतलब जैक की फैमिली वगैरह भी रह रही थी, तो वहीं पर वो धात रहता था। उनको क्या था कि उन लोगों को वहां से हटाना, वो पूरा पेड़ का नीचे जितना भी धात था सब लेकर चले जाना, ये था उनका मिशन। ठीक है, अब पार्ट 2 में वो आए फिर से। ठीक है, सबसे पहले बात तो वो जैक को क्यों मारना चाहते, भाई तुम आए हो, तुम अपना पत्थर लो और चले जाओ। जैक तो खुद ही भाग गया, तो मतलब जहां पर तुम्हारा पत्थर था तो पत्थर वहीं पर है, तुम सीधा जाओ वहां से पत्थर लो और पत्थर लेके रिटर्न चले जाओ। तो भाई साहब तुम जैक के पीछे क्यों पड़ गए हो भैया, तुमको तो पत्थर चाहिए, अब जैक को मार के क्या कर सकते हो तुम। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि अब इस जो पार्ट 2 में दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं, एक बड़ी सी मछली का शिकार करते हैं और उसके अंदर जाकर उसके दिमाग से कुछ लिक्विड ले लेते हैं। अब वो लिक्विड क्या काम आती है कि वो अगर कोई भी इंसान यूज करेगा तो उसकी एज बढ़ेगी नहीं, मतलब वहीं पर रुक जाएगी। तो भाई आप तो पहले पार्ट में दिखाया कि आपको पत्थर चाहिए था, अभी आप दिखा रहे हो इसमें कि आपको अब लिक्विड चाहिए, पत्थर तो भूल ही गए। तो भाई साहब ये स्टोरी यहाँ से वहां जा रही है। नंबर 5 ये है कि चलो मान लेते हैं कि उनको पत्थर भी नहीं चाहिए, लिक्विड भी, कुछ भी चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ भी चाहिए, अब उनको चाहिए पूरा पैंडोरा चाहिए। ठीक है, तो पूरा पैंडोरा के लिए क्या करना होगा उनको वो सिर्फ जैक को क्यों मार रहे हैं भाई साहब, क्योंकि वहां पर कर्नल ने बताया था कि इस पैंडोरा पे कम से कम 100 से 150 आइलैंड है। ठीक है, 100 से 150 आइलैंड है भाई, तो आइलैंड इतने हैं तो हर कबीला का अलग अलग सरदार होगा। तो तुम जब सिर्फ जैक को मार दोगे तो उसका कबीला तुम सिर्फ ले सकते हो, उसकी जगह ले सकते हो, पूरा पैंडोरा पे तुम थोड़ी कब्जा कर सकते हो। तो भाई देखो, अगर हम लोग लॉजिक देखने जाए इस मूवी में तो भाई साहब कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो स्टोरी जिस हिसाब से खत्म हुई है तो पार्ट 3 आने का सवाल क्या है, मतलब फिर से वो आएंगे, फिर से जैक को मारेंगे, फिर से झगड़ा होगा। तो भाई पार्ट 1 में भी आपने वही दिखाया, पार्ट 3 में भी 2 में भी वही दिखाया, पार्ट 3 में भी वही दिखाओगे, फिर से वो लोग आएंगे, कर्नल आएगा, जैक को मारेगा, लड़ाई होगी, जैक जीत जाएगा, फिर से वो चले जाएंगे। अरे भाई साहब ये मतलब चलता रहेगा क्या, आपने पार्ट 4 तक का अनाउंस कर दिया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो फटाफट से कमेंट में जरूर बताएं भाई। मेरा जो ख्याल था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।